नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पहले की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके 3 उपभेद हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वो शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब होता है जो बोल रहा है, वो अपने लिए वो शब्द यूज करे। जैसे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, हम वहाँ कल गए थे। ऐसे शब्द जो मैं को दिखाएं, यानी जो खुद के लिए बता रहे हैं, या फिर वो शब्द दूसरों के लिए प्रयोग किया जाए, यानी जैसे जो सुन रहा है उसके लिए, मध्यम पुरुष के लिए। जैसे तुम कल क्या कर रहे थे, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे शब्द तुम वो हो गए मध्यम पुरुष के सर्वनाम। और या फिर हो जाएगा वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात कर रहा हो जो वहां पर उपस्थित नहीं है, जैसे कि यह कौन है, वह कौन है इत्यादि। तो इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं को देखते हुए पुरुषवाचक सर्वनामों को 3 उपभेद किए गए हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में विभाजित किया गया है। तो आइए एक बार इनको उदाहरण सहित हम समझ लेते हैं। तो आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं इसे। पहला उदाहरण है, मैं घूमने जा रहा हूँ। दूसरा है, मैं ट्रेन में बैठी हूँ। तीसरा है, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। चौथा है, तुम कब आए। और 5वां है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि पुरुषवाचक सर्वनाम को पुरुष से ये ना समझे कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। ये पुरुष अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यह मान्य होगा, अर्थात इसके अंदर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आएंगे। और इन शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो सबसे पहले है कि मैं घूमने जा रहा हूं। इसमें मैं सर्वनाम है। यहाँ मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मैं सर्वनाम है। यहाँ पर मैं अपना नाम भी लिख सकता है। जो मैं है वो अपना नाम जब लिख देगा तो वो संज्ञा हो जाएगी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसकी जगह पे उसने मैं लिखा है। तो ये हो गया सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये वाला सेंटेंस हो गया पुल्लिंग के लिए कि मैं घूमने जा रहा हूं और मैं ट्रेन में बैठी हूं, वो स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब है, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। इसमें आप है जिसमें नाम नहीं लिया गया है, आप कहा गया है। आप मध्यम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा जो भी आता है, आप भी मध्यम पुरुष में आएगा। यह केवल आदर सूचक शब्द है, इसलिए आप कहा गया है। तो आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। यहाँ पर आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है, तुम कब आए। यहाँ पर तुम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें तुम का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि तुम कहा गया है। और नेक्स्ट है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ पे वह जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि मैं और तुम या आप से अलग है, यानी वो तीसरा कोई है जो वहां पर उपस्थित नहीं है। यानी जो वक्ता और श्रोता हैं, वो जो आपस में बात कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति की, वो वहां पर उपस्थित नहीं है। तो ये तीनों होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इन्हीं के आधार पर पुरुषवाचक को 3 उपभेद किए गए हैं। अब इन उदाहरणों में वो तीनों उपभेद के उदाहरण हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला 2 है, मैं को आप उत्तम पुरुष में लीजिए। आप और तुम ये दोनों हो जाएंगे मध्यम पुरुष में।
और जो वह है यानी थर्ड पर्सन जो वहां उपस्थित नहीं होगा वो आ जाएगा अन्य पुरुष में। इसको सरल तरीके से एक बार और समझिए कि जो उत्तम पुरुष में मैं होगा या हम होंगे या जो भी उत्तम पुरुष जो होगा वो बोलने वाला व्यक्ति होगा, वो बोल रहा होगा अपनी बात को। और जो मध्यम पुरुष होगा वह श्रोता होगा, वो सुन रहा होगा। और जो अन्य पुरुष होगा वो वहां पर उपस्थित नहीं होगा, वो कहीं दूर होगा जिसके बारे में बात वक्ता और श्रोता कर रहे होंगे, मगर वो वहां पर उपस्थित नहीं होगा। इन्हीं आधार पर ये 3 उपभेद किए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आइए हम पहले उत्तम पुरुष को एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये हुआ अन्य पुरुष। तो पहला है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर इसके उदाहरण हमने लिखे हैं, मैं, हम, हमारा, मुझको, मैंने, मेरा, हमारी इत्यादि। ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। यानी जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए, खुद के लिए बात करे, ये सब खुद के लिए बोलने के लिए होते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारी, सब अपने लिए बोले, वो शब्द उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या फिर हम मतदान करेंगे। तो इसमें मैं और हम, ये वक्ता अपने लिए स्वयं कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या हम मतदान करेंगे। ये सिर्फ उदाहरण है जिसमें ये सब शब्द हों जो वक्ता अपने लिए कहे, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो दूसरा हमारा उपभेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लगेगा। अर्थात जो वक्ता जो है अपनी बात जिसे कह रहा है उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लगेगा। जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, आपने, आप, तुम्हारी इत्यादि वर्ड, जो कि बात सुन रहा है। यानी जो वक्ता है कि सामने वो व्यक्ति खड़ा है और वो उससे बात कह रहा है कि तुम, नाम नहीं ले रहा है, तुम कह रहा है या आप कह रहा है आदर सूचक में, तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इनके उदाहरण हैं जैसे तुमने गृह कार्य नहीं किया, या फिर आप कहाँ से आ रहे हैं इत्यादि। इनमें तुमने और आपको, ये जो है ये वक्ता है किसी से पूछ रहा है या आप कहाँ से आ रहे हैं, या तुमने गृह कार्य नहीं किया। तो ये जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, जिनमें तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, आपने, आप, आपकी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। और तीसरा हमारा उपभेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता और श्रोता यानी जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों के बारे में ही बात नहीं होती है, यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए होती है जो वहां पर उपस्थित नहीं होता है। तो उन दोनों के लिए यह व्यक्ति तीसरा होता है, अन्य होता है, इसलिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इन शब्दों को हम इस तरह पहचान सकते हैं जिनमें यह, वह, वे, उनका, उसका, उससे, उन्हें, इन्हें इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे वह मैच नहीं खेलेंगे,
यहाँ पर वह जो है वह कोई अन्य व्यक्ति है, न तुम है न मैं है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। वह मैच नहीं खेलेंगे, तो वह जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि उसका कलम टूट गया है। इसमें भी उसका जो है वह किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जो वक्ता और श्रोता दोनों कर रहे हैं वो किसी अन्य के बारे में बात करें कि उसका पेन टूट गया है। ना मेरा टूटा है ना तुम्हारा टूटा है, उसका टूट गया है, यानी तीसरे पर्सन का टूटा है जो वहां पर उपस्थित नहीं है, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है।